नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम सभी प्यारे साथियों को। तो सभी साथी बताएंगे कि कैसे हैं सभी प्यारे साथी। बिल्कुल मस्त, जिंदाबाद, जबरदस्त। आज की क्लास में हम करने वाले हैं हमारे हिंदी गद्य में लगा हुआ पहला चैप्टर, जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। क्या है भाई? राष्ट्र का स्वरूप। और इसको आज हम करने वाले हैं बिल्कुल 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट में हम पूरे पाठ को समझ लेंगे कि इस पूरे चैप्टर में बताया क्या गया है। ठीक है भाई, इसको हमने क्लास में तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई चैप्टर जो होते हैं ना बहुत लंबे होते हैं। तो जब हम इनका सारांश देख लेते हैं तो हमें चैप्टर में बताई गई चीज़ों को याद करने में बहुत आसानी होती है। और फिर जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई सवाल आ जाए, फिर तो आप बस ऐसे चुटकियों में कर लेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस पाठ में बताया क्या गया है, किस चीज़ के बारे में बात कही गई है। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र के स्वरूप में किन किन चीजों को वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने महत्व दिया है। ठीक है, तो किन 3 चीजों के बारे में बात करते हैं, पहले हम वो देखेंगे प्यारे साथी। पहले हम उन 3 चीजों को देखेंगे कि किन 3 चीजों की बात करते हैं। हमारा चैप्टर है प्यारे साथी राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप। इसको मैं एक बार डार्क पेन से लिख देती हूँ, लाइट पेन से लिख देती हूँ, ताकि आपको देखने में आसानी रहे। तो क्या है प्यारे साथी? राष्ट्र का स्वरूप। और इसमें लेखक ने किन 3 चीजों पर बात करी है? तो भाई किन 3 चीजों पर बात करी है? भूमि, जन और संस्कृति। किस पर? भूमि, जन और संस्कृति। भूमि की बात करते हैं कि भाई भूमि कैसी होनी चाहिए, भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि भाई भूमि, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? तो भूमि की बात करते हैं। भूमि के बाद किसकी बारी है भाई? जन यानी कि मनुष्य। जन का अर्थ है मनुष्य। लोगों को कहा जाता है भाई जन, मनुष्य को कहा जाता है जन। और फिर तीसरे नंबर पे किसकी बारी आती है? तो भाई तीसरे नंबर पे बारी आती है संस्कृति की। तो इन 3 चीज़ों के बारे में ही, ये जो 3 बिंदु हैं, इनके बारे में ही इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने बात की है। ठीक है, तो भूमि, भाई भूमि क्यों महत्व है हमारे लिए? भूमि हमें रहने का भाई आवास, रहने का स्थान देती है। भूमि क्या है भाई? रहने का स्थान देती है भूमि। भूमि रहने का स्थान देती है, आवास, है ना। भोजन देती है। हवा, पानी, जो भी चीजें इस धरती पर उपलब्ध है, हवा, पानी, दवाइयाँ, फल फ्रूट, ये सभी क्या है? ऑक्सीजन। ये सभी किससे हमें प्राप्त होता है? भूमि से प्राप्त होता है। तो इसमें बताया गया है कि हमारा मनुष्य का कर्तव्य है कि वो भूमि के प्रति हमेशा भाई कर्तव्यवान रहे, उस कर्तव्यों को समझे। ठीक है, फिर उन्होंने बात करी है मनुष्य की, कि मनुष्यों को कैसा होना चाहिए। तो मनुष्य को कैसा होना चाहिए भाई? मनुष्य को चाहिए कि वो अपने भाई जो धरती है उसके साथ अपना माता का संबंध बना के रखे। जैसे हम अपनी माता का ख्याल रखते हैं, माता हमें क्या करती है भाई? हमारी सेवा करती है, हमारी सारी चीज़ें, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करती है। और जब हम अपनी माता से प्रेम प्राप्त करते हैं तो बदले में भी हम क्या करते हैं प्यारे साथी? प्रेम ही देते हैं अपनी माता को। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि भाई भूमि, जन और पृथ्वी का कैसा संबंध होना चाहिए? जन और पृथ्वी का संबंध होना चाहिए। जन और पृथ्वी कैसी होनी चाहिए? जन और पृथ्वी कैसी होनी चाहिए प्यारे साथी? माता और पुत्र की तरह। माता और पुत्र की तरह का संबंध होना चाहिए। माता और पुत्र का संबंध होना चाहिए इनका, है ना। माता और पुत्र का संबंध होना चाहिए। अब बात करते हैं ये संस्कृति की। भाई इस राष्ट्र के स्वरूप के लिए जितनी महत्वपूर्ण हमारी पृथ्वी है, जितनी महत्वपूर्ण इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, उतना ही महत्वपूर्ण हमारी संस्कृति है। अगर संस्कृति नहीं होगी, अगर हमारे पास प्यारे साथी संस्कृति नहीं होगी, तो लेखक ने बताया है कि ये कैसा हो जाएगा? जैसे बिना धड़ के कोई मनुष्य हो, बिना धड़ का कोई शरीर हो, जिसका कोई भाई सिर नहीं है, केवल शरीर है, तो इस तरह का हो जाएगा। तो संस्कृति को क्या कहते हैं? वो संस्कृति को जन का मस्तिष्क बताया है। जन का मस्तिष्क बताते हैं। ठीक है, तो इतना समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई कि राष्ट्र क्या है।
इस पाठ में राष्ट्र को किस रूप में देखा गया है। राष्ट्र सभी के लिए अलग अलग रूप में हो सकता है ना, लेकिन लेखक ने जो बताया है वो क्या बताया है, राष्ट्र क्या है। लेखक के अनुसार हम देखते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के अनुसार हम देखते हैं तो राष्ट्र क्या है, राष्ट्र वो भूमि है जिस पर हमारी आत्मा सांस लेती है, जिस पर मनुष्य सांस लेते हैं। भूमि, भाई भूमि क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है ना, तो इसको महत्व देते हैं भूमि को। फिर जन की बात करते हैं, वो जन जिनमें हमारी पहचान बसती है। अब ये बता रहे हैं कि भाई वो जन है जिसमें हमारी पहचान बसती है। और संस्कृति क्या है, संस्कृति, और वो संस्कृति जो हमें बांधती नहीं संवारती है। अब संस्कृति ऐसी नहीं होनी चाहिए भाई कि भाई संस्कृति ऐसी हो कि भाई पिछले रिवाजों को, रीति रिवाजों को मानते हुए हम अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। संस्कृति ऐसी हो जो हमें बांधे नहीं बल्कि हमें आज़ादी दे, तो वो क्या कहलाती है भाई, संस्कृति कहलाती है। तो इन 3 चीज़ों पर ही महत्व दिया है, भूमि, जन और संस्कृति पे। तो अब हम एक बार इसको डिटेल में समझ लेते हैं। अब देखो, भूमि क्या है, तो राष्ट्र की देह है, राष्ट्र का शरीर है ना। भूमि क्या है, राष्ट्र का शरीर है। तो अब इसमें क्या बताया है, भूमि अनादि है, यानी कि इस पाठ में बताया है लेखक ने कि ये जो भूमि है ये अनादिकाल से है, पुराने समय से है, बहुत लंबे समय से है, ठीक है। और देवताओं द्वारा निर्मित यह राष्ट्र की काया है। और इसका निर्माण किसने किया है प्यारे बच्चे, इसका निर्माण देवताओं ने किया है। यहाँ से आपका सवाल भी बन जाता है, जब आपको गद्यांश पूछा जाता है तो गद्यांश में आपका 1 नंबर का सवाल बन सकता है कि भूमि का निर्माण किसने किया है। तो भैया इस पे ध्यान देना है कि भूमि का निर्माण किसने किया है, भैया देवताओं ने किया है, ठीक है। अब आगे देखिए, भूमि के सौंदर्य, संसाधनों और उपयोगिता के प्रति सजगता सच्ची राष्ट्रीयता है। अब इसमें क्या बताते हैं पाठ में कि भूमि के प्रति भाई उस भूमि का सौंदर्य, उसकी सुंदरता का ध्यान रखना, उसके जो संसाधन है, जो संसाधन है भाई हवा, पानी, लकड़ी, दवाइयाँ, ये जो चीज़ें हैं, ऐसा ना हो कि किसी गरीब तबके के पास तो भाई बिल्कुल ही नहीं पहुंच रहा और जो अमीर तबका है उसका असीमित मात्रा में, अधिक मात्रा में इसका प्रयोग कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और बहुत अधिक मात्रा में हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए इन चीज़ों को। तो संसाधनों और उपयोगिता के प्रति सजगता, इनके प्रति जानकारी, जागरूकता कि हमें चीज़ों को कितनी मात्रा में उपयोग करना है, ठीक है। तो इनके प्रति जागरूक होना ही क्या है, सच्ची राष्ट्रीयता है। अब बात करते हैं भाई, उदाहरण देख लें इन्होंने और क्या क्या चीज़ों को भाई महत्व दिया है कि लोगों को भूमि के प्रति किस किस तरह से जागरूक होना चाहिए। तो अब आप देखो, मेघों का अमृत जल। अब यहाँ पर बात करते हैं पाठ में, जो बारिश होती है ना, बारिश क्या करती है, बारिश होकर धरती पर बरसती है तो क्या होता है, जो धरती है वो सींचती है, उपजाऊ बनती है। तो ये बताते हैं कि जो हमारा आज का युवा समाज है या फिर इस हमारे राष्ट्र में रहने वाले हर एक नागरिक को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है केवल उसी तबके को जानकारी हो जिसको भाई वर्षा की जरूरत है, सभी लोगों को इसके बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है, ठीक है। फिर क्या बात करते हैं, नदियाँ जो मिट्टी लाकर उपजाऊ बनाती हैं। नदियाँ क्या करती हैं भाई, अलग अलग दिशाओं से नदियाँ बहती हैं और जहाँ पे पानी की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उन पानियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कहते हैं कि नदियाँ जो मिट्टी लाकर उपजाऊ बनाती है, जो मिट्टी लाकर, नदियों से क्या होता है, जो धरती है, जो मिट्टी है वो कैसी उपजाऊ बनती है, तो इसको उपजाऊ बनाती है। तो इसके बारे में, नदियों के बारे में भी जो देश के नागरिक हैं उन्हें जागरूक होना चाहिए। फिर बात करते हैं पहाड़ों से मिलने वाले रत्न। पहाड़ों से मिलने वाले रत्न और शिलाएं, ये सभी राष्ट्र की समृद्धि के स्तंभ हैं। पहाड़ों पे जो भाई कुछ आपने नदियों के किनारे या फिर पहाड़ों पर आप कुछ पत्थर देखते होंगे, कुछ स्टोन्स देखते होंगे, है ना। और फिर पहाड़ों की जो भाई मिट्टी है ना, और जो पहाड़ है उस पर क्या किया जाता है, जो शिल्पकार होते हैं तो वो शिल्पकार उनको अपने शिल्पकारी से एक आकार दे देते हैं, एक मूर्ति बना देते हैं। तो केवल उस शिल्पकार को ही इस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं होना चाहिए, केवल उसको ही जागरूकता नहीं होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। वो बात करते हैं कि इन सभी चीज़ों के बारे में हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा, तभी हमारे राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा, तभी हमारा राष्ट्र एक अच्छा राष्ट्र बन पाएगा। फिर वो बात करते हैं, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भूमि का सूक्ष्म अध्ययन करे, उसकी संपदा को जाने और संवारे। और कहते हैं कि भाई प्रत्येक नागरिक, जितने भी नागरिक इस राष्ट्र पर रहते हैं, उनका क्या कर्तव्य है कि भूमि पर छोटी से छोटी चीज़ें जो भी उपलब्ध है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें और भाई प्यारे साथी फिर उस संपदा को संवारे, है ना, उस संपदा को बचाने का प्रयास करें, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बात करते हैं, वो भूमि के बाद बात करते हैं जन की।
तो जन क्या है? राष्ट्र की आत्मा है। जन क्या है? राष्ट्र की आत्मा है। अभी हमने पढ़ा कि भाई भूमि क्या है? पृथ्वी क्या है? तो राष्ट्र की देह है, ठीक है, जैसे शरीर है, और जन क्या है? उसकी आत्मा है। तो अब देखो क्या बताते हैं, भूमि पर रहने वाले मनुष्य राष्ट्र का जीवंत तत्व है ना। भूमि पर जो भी मनुष्य रहते हैं ये क्या है? राष्ट्र का जीवंत, यानी कि भाई जीवंत सांस लेने वाले ऐसे तत्व हैं। यही राष्ट्र को संवार भी सकते हैं और यही राष्ट्र को बिगाड़ भी सकते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? मनुष्य ही भूमि को मातृभूमि बनाता है। मनुष्य है वही इस भूमि को, मनुष्य के कारण ही भूमि को मातृभूमि की, माता की संज्ञा दी जाती है। अगर भूमि पर मनुष्य नहीं रहेंगे तो फिर भूमि को माता की संज्ञा कौन देगा? माता कहकर कौन पुकारेगा? तो भाई इतना महत्व रखता है मनुष्य, ठीक है। अब आगे क्या बताते हैं? माता भूमि पुत्रोह पृथ्विया, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, यह भाव ही राष्ट्रीयता की जड़ है। हर एक नागरिक के अंदर, प्रत्येक नागरिक के अंदर यह भावना होनी चाहिए कि मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, ठीक है। तभी इस राष्ट्र की भाई, तभी ये राष्ट्र बलवत्ती हो पाएगी, तभी ये राष्ट्र मजबूत हो पाएगा। फिर क्या कहते हैं? सब जन समान है, चाहे उनकी भाषा, धर्म, जाति या रहन सहन भिन्न भिन्न हो। अब कहते हैं इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक नागरिक एक समान है, चाहे उसकी भाषा अलग हो, बोली अलग हो, जाति या धर्म अलग हो, या रहन सहन अलग हो, सभी समान है और सबके लिए भूमि की ममता एक समान है। अब आपने देखा है भाई, घर में 4-5 बच्चे हो लेकिन माँ सभी बच्चों को समान रूप से प्रेम करती है। तो इसी तरह बता रही है, ये जो धरती है, ये धरती भी इस मनुष्य पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो अलग अलग बोली के हो, अलग भाषा के हो, अलग अलग जाति या धर्म के हो, सभी को समान रूप से प्रेम करती है, ठीक है। फिर क्या बात करते हैं? बिना जन के भूमि राष्ट्र नहीं बन सकती। बिना मनुष्य के ये जो भूमि है ये राष्ट्र नहीं बन सकती, एक संपूर्ण राष्ट्र नहीं बन सकती, आधी अधूरी ही कहलाएगी, ठीक है। फिर देखते हैं हम तीसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट संस्कृति की बात कही गई है। तो संस्कृति क्या है? राष्ट्र का मस्तिष्क है। अब देखो हमने अभी पढ़ा ना भाई, भूमि क्या है? भूमि क्या है? मनुष्य के देह के समान है। संस्कृति, भूमि क्या है भाई? मनुष्य के देह के समान है। जन क्या है? आत्मा के समान है। और संस्कृति क्या है? मस्तिष्क के समान है ना। संस्कृति मस्तिष्क के समान है। तो क्या कहते हैं? संस्कृति जन का चरित्र यानी मनुष्य का चरित्र, उसकी परंपरा और सृजनशीलता का संगम है। संस्कृति क्या है? मनुष्य के व्यवहार, उसकी जो परंपराएं हैं, है ना, और उसकी, और प्यारे साथी, उसकी सृजनशीलता का संगम है। फिर बात करते हैं, बिना संस्कृति के राष्ट्र केवल शरीर और आत्मा का ढांचा है, कमबंध मात्र है। कमबंध मात्र प्यारे साथी, इसका मतलब होता है बिना शरीर का धड़, बिना धड़ का शरीर, बिना धड़ का शरीर। तो ये क्या है भाई? बिना धड़ का शरीर। अगर इस धरती पर, इस पृथ्वी पर मनुष्य है और मनुष्य के पास अगर संस्कृति नहीं है तो ये कैसी कहलाएगी प्यारे साथी? ये ऐसी हो जाएगी जैसे बिना धड़ के भाई कोई शरीर जा रहा है। बिना धड़ के शरीर की कोई महत्व है नहीं, है ना। तो इसी तरह से संस्कृति जो है ये हमारे मनुष्य समाज में, इस पृथ्वी पर बहुत महत्व रखती है ना। और संस्कृति क्या है आप देख लो, ये भाई संगीत बजाना, साहित्य पढ़ना, ये साहित्य पढ़ना, संस्कृति आप देख सकते हैं भाई, सबकी अलग अलग संस्कृति होती है। रहन सहन, खाना पीना, है ना, रहन सहन, खाना पीना, ये साहित्य पढ़ना, संगीत बजाना, नृत्य करना, ये सभी क्या है? ये सभी हमारी अलग अलग संस्कृति है, ठीक है। ये सभी क्या है? हमारी अलग अलग संस्कृति है। अब आगे देखिए, संस्कृति में साहित्य, कला, नृत्य, गीत, लोक कथाएं आदि समाहित हैं। ये आत्मा के आनंद का प्रकट रूप है। संस्कृति में क्या है प्यारे साथी? संस्कृति में भाई साहित्य पढ़ना, कला, नृत्य यानी कि डांस करना, गीत यानी कि भाई सॉन्ग गाना, है ना, गीत संगीत गाना, लोक कथाएं, आप गाँव में जाओगे आज भी लोक कथाएं कही जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है? हमारी संस्कृति में समाहित हैं। और ये क्या है? ये आत्मा के आनंद का प्रकट रूप है। ये आत्मा को क्या करती है? आनंदित करती है। तो जो चीज़ें हमारी आत्मा को आनंदित करे वो क्या है भैया? संस्कृति है, ठीक है। अब आगे देख ले, बस खत्म ही होने वाला है। अब आगे देखिए क्या है भाई? संस्कृति विविध हो सकती है। अब क्या कहते हैं? जो संस्कृति है ये अलग अलग हो सकती है। विविध का क्या अर्थ है भाई? अलग अलग, है ना, कि संस्कृति क्या है? अलग अलग हो सकती है। संस्कृति अलग अलग हो सकती है, पर वह सहिष्णुता और समन्वय से एक सूत्र बनती है। पर वो भाई एक साथ मिलजुल कर, अगर आप ऊपर से देखोगे तो अलग अलग होगी, लेकिन जब आप आंतरिक रूप से, भीतरी रूप से देखते हैं तो कैसी होगी? वो एक ही होगी,
है ना। आप देखिए क्या बताते हैं, समन्वय राष्ट्र की शक्ति है। समन्वय क्या भाई, मेल जोल, तालमेल बनाकर चलना, तो ये क्या है, एक राष्ट्र की शक्ति है। अगर इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक नागरिक मेल जोल बनाकर चलेगा, तालमेल बना के चलेगा एक दूसरे के साथ, तो राष्ट्र की शक्ति बन जाता है वो। तो क्या कहते हैं, विविधता में एकता, यही भारत की संस्कृति का मूल मंत्र है। अलग अलग रहकर भी एकता बनाए रखना, यही क्या है, इस संस्कृति का मूल मंत्र है। फिर क्या कहते हैं, सभी संस्कृतियां मिलकर एक राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण करती हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, जैसे अलग अलग दिशाओं से नदियां बह के क्या करती है, एक जगह मिलती हैं, तो उसे समुद्र कहा जाता है। तो ऐसे ही बता रहे हैं कि सभी संस्कृति, अलग अलग राज्यों की संस्कृति मिलकर क्या करती हैं, राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण करती हैं। ठीक है। अब भाई समन्वय से ही राष्ट्र प्रगति करता है, कोई जाति कोई वर्ग पीछे नहीं छूटे। समन्वय, जब हम एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, एक साथ मिलकर विकास करते हैं, तभी ये जो राष्ट्र है उन्नति पर जा पाएगा। ठीक है, कोई भी जाति कोई भी वर्ग पीछे नहीं छूटना चाहिए। अब आगे देखिए, निष्कर्ष देख लेते हैं हम भाई, निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष क्या बताया गया है, तो भूमि का अध्ययन, जन का सम्मान और संस्कृति का संवर्धन, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्र को सशक्त बनाते हैं। युवा पीढ़ी को जागरूक होकर राष्ट्र के प्रत्येक अंग के प्रति अनुराग और कर्तव्य बोध जगाना चाहिए। युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए, युवा पीढ़ी को भाई चाहिए कि वही सभी मिलकर जो इस राष्ट्र पे, इस धरती पर जितने भी लोग हैं, सभी को प्यार और कर्तव्य बोध, भूमि के प्रति जो प्रेम है उसको, उसके बारे में जागरूक करना चाहिए। उनका जो कर्तव्य है इसके बारे में जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए। यही भारत के उज्जवल भविष्य और वासुदेव कुटुंब की भावना की ओर मार्ग है। तो ये था हमारा राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा और आपको एग्जाम के लिए इस पाठ को समझने के लिए इससे बहुत ही मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।